लग रहा है कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है। हम इस बात की नहीं कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत के किसी राज्य में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। हम बात कर रहे हैं उस राज्य की जिस राज्य में बीजेपी सबसे मजबूत है। बीजेपी का गढ़ जो राज्य कहा जाता है, जहां यह माना जाता है कि जब वोटिंग होगी तो फिर 90% से ज्यादा वोट बीजेपी के खाते में जाएंगे। यह भी माना जाता है कि लोकसभा के चुनाव में भाई 100 की 100% ना सही 99% सीटें तो बीजेपी के खाते में जाएंगी। लेकिन उसी राज्य में, जिस राज्य से खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, यानी गुजरात में, बीजेपी के लिए अपना गढ़ बचाना मुश्किल होता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला का एक बयान बीजेपी के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान देने वाला बयान बन गया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने एक बार फिर अपने बयान को लेकर क्षत्रिय समाज से माफी मांगी है, क्योंकि पूरे गुजरात में क्षत्रिय समाज ने एक आवाज में बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील कर दी है। एक जनसभा के दौरान पुरुषोत्तम रुपाला ने फिर से माफी मांगी। पुरुषोत्तम रुपाला गुजरात की राजकोट सीट से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने क्षत्रिय समाज से जुड़े एक मुद्दे पर बयान दिया। उनके इस बयान में क्षत्रिय समाज की नाराजगी भी सामने आ गई। क्षत्रिय समाज ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। क्षत्रिय समाज ने यह कहा कि या तो बीजेपी उनका टिकट काटे या वो खुद अब उम्मीदवारी को छोड़ दे। पुरुषोत्तम रुपाला के बयान के बाद क्षत्रिय समाज ने नाराजगी जाहिर की, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और उनके बयान के बाद कई जगह प्रोटेस्ट में पुतले भी फूके गए। उनकी मांग थी कि या तो पुरुषोत्तम रुपाला खुद ब खुद लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दें, पीछे हट जाएं, या फिर बीजेपी उनका टिकट काटे। लेकिन इनमें से कोई भी मांग पूरी नहीं हुई, जिसके बाद 24 अप्रैल को रुपाला के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मेहसाणा, आनंद, सूरत, जामनगर, यहां पर क्षत्रिय सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात कही गई। इस मसले पर गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने अपने आवास पर सीएम भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में क्षत्रिय समाज के नेताओं के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में उन्होंने क्षत्रिय समाज से रुपाला को माफ करने की अपील भी की, लेकिन क्षत्रिय समाज का विरोध बढ़ता चला गया। अब गुजरात के आणंद लोकसभा में क्षत्रिय समाज ने ऐलान कर दिया है कि आप एकजुट होकर कांग्रेस को वोट कर दीजिए बीजेपी के खिलाफ। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिस वीडियो में यह कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे ही सबसे पहले गुजरात में आणंद सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अमित को जिताकर यह समाचार पहुंचा दीजिए कि क्षत्रिय समाज ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। आणंद लोकसभा में क्षत्रिय समाज के 10 लाख वोट माने जाते हैं, लेकिन ऐसे में जो अपील की गई है उसका वीडियो सोशल मीडिया पे जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका असर सिर्फ आनंद लोकसभा सीट पे नहीं बल्कि गुजरात की हर उस सीट पर माना जा रहा है जहां पर क्षत्रिय समाज किसी को जिताने या हराने की कुव्वत रखता है। बहरहाल लोकसभा का यह चुनाव बीजेपी के लिए गुजरात में सबसे मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में एक समुदाय पर बीजेपी के मंत्री की तरफ से दिया गया बयान खुद बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है। अब ऐसे में देखना होगा गुजरात के चुनाव से पहले, मतदान से पहले बीजेपी इस पूरे विवाद का कोई हल निकालती है या फिर यह चुनाव गुजरात में बीजेपी के लिए नुकसान देने वाला चुनाव बन जाता है।